अस्सलाम वालेकुम, मैंने मनमोहन, आप देख रहे हैं TechHoz, जिसके अंदर हम लोग डिस्कस करते हैं पाकिस्तान और दुनिया भर से आने वाली टेक न्यूज़ और अपडेट्स को। भाई आप लोगों के लिए आज एक सरप्राइज गिवे। आपको पता है कि हमारे चैनल के ऊपर गिवेज चल रहे थे, मैंने इंस्टाग्राम के ऊपर अनाउंस भी किए थे, वो किसी ने कॉन्टैक्ट नहीं किया, तो आप लोगों के लिए उनमें से एक गिवे मैं करूँगा। वैसे मेरे पास ये दो नेक बैंड्स हैं, ये दोनों सिमिलर ही हैं, इनके दरमियान में इतना कोई खास डिफरेंस नहीं है। इसकी जो पैकिंग है ना, ये ठीक से मुझसे पैक नहीं हो रही, ये ऐसे अटैच करते फिर बाहर निकल आती है। तो आप लोग इंस्टाग्राम के ऊपर लाजमी तौर पर आ जाएँ और कल मैं इसका जो रिजल्ट है अनाउंस कर दूंगा। आप लोग जो मेरा गैंग है TechHoz वाला गैंग, उनके लिए मैंने ये चीज़ रखी थी। पहले मैंने सोचा था कि किसी और वीडियो के अंदर करूंगा, लेकिन फिर मैंने बाद में सोचा कि यार आप लोगों की जो सपोर्ट है इस TechHoz के अंदर वो काफ़ी ज़्यादा कमाल किया, तो लिंक मैंने नीचे अटैच कर दिया। वह लाजमी तौर पर कोई भी कमेंट कर दीजिएगा और मैं इंस्टाग्राम के ऊपर अनाउंस कर दूंगा, एक करूँगा। उसके बाद जो दूसरा है वो भी हम लोग देख लेंगे आने वाली किसी वीडियो के अंदर। बात करें आज की पहली अपडेट की, जो कि आ रही है सैमसंग के रिलेटेड, तो भाई सैमसंग ने अपनी एक जीन्स इंट्रोड्यूस करवा दी हुई है। मतलब कि आप लोग ज़रा ना इसको एक्सप्लेन करने से मेरे से पहले ज़रा सा सोचें कि बिहाइंड द सीन लॉजिक क्या चल रहा होगा। तो मैं यहाँ पर 5 सेकंड के लिए खामोशी अख्तियार कर लेता हूँ। 1 2 3 4 5, मुझे लगता है मेरे 5 सेकंड ज़्यादा जल्दी हो गए। मैं छोड़े, हम लोग इग्नोर मारते हैं, हम लोग डिस्कस करते हैं। तो बेसिकली ये वाली जो जीन्स है ना, ये सैमसंग ने अपनी जो Z Flip 3 सीरीज़ है ना, मतलब कि Z Flip 3 जो सीरीज़ है उसके लिए इंट्रोड्यूस करवाई है, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा छोटा सा। तो आपको फ्रंट के ऊपर एक पॉकेट देखने को मिल जाएगी, बैक साइड के ऊपर कोई भी बड़ी पॉकेट वगैरह सैमसंग ने नहीं लगाई। तो आप लोग इसको ऐसे छोटा सा करके ना फ्रंट से ऐसे नीचे डाल सकते हो, और मुझे काफ़ी ज़्यादा कूल सा कंसेप्ट लगा। लेकिन फिर बाद में मेरे माइंड के अंदर ये चीज़ भी आई कि दूसरी चीज़ें आप कहाँ पर डालोगे, तो फिर मैंने गौर से देखा तो ऊपर वाली जो जेबें हैं वो भाई वहाँ पर ही मौजूद हैं। प्राइस की बात करें तो $1500 इस जीन्स की प्राइस है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई जीन्स इतनी ज़्यादा महंगी कैसे हो सकती है, लेकिन सैमसंग आपको साथ में Z Flip 3 मुफ्त में दे रहा है। मतलब जीन्स के साथ Z Flip दे रहा है। जो वेबसाइट है उसके ऊपर भी ये चीज़ मेंशन की गई है। मतलब ये है कि भाई आप लोगों को Z Flip 3 और जीन्स साथ में मिल जाएंगे। आप लोगों ने बाय शेयर करनी है तो वेबसाइट को चेक कर लीजिएगा, पता नहीं पाकिस्तान के अंदर ये ऑफर आती भी है या फिर नहीं आती। बात करें आज की पहली सीरियस अपडेट की भाई, जो कि आ रही है iPhone 13 सीरीज़ के रिलेटेड। मोस्ट इम्पोर्टेंटली टू बी प्रिसाइज स्पेसिफिकली iPhone 13 सीरीज इन पाकिस्तान PTA अप्रूव्ड एयरलिंक मर्केंटाइल ऑफिशियली तौर पर। जितने भी वर्ड्स हैं मैंने यहाँ पर कंबाइन कर दिए हुए हैं। तो जो प्राइजेस हैं वो निकल के सामने आ चुकी हुई हैं। अब आप लोग यहाँ पर प्राइजेस को देख सकते हो, और मेरे माइंड से, मेरे मुंह से जो चीज़ पहले निकली तो वो ये थी भाई अस्तगफिरुल्लाह। मतलब कि आप अगर स्टार्टिंग प्राइस की बात करते हो iPhone 13 मिनी 128GB 184,000 रुपीज़। इसके बाद आप लोग चलते जाएं, आप लोग अपने वेरिएंट की जो प्राइस के अंदर देख सकते हो। जो सबसे हाई एंड वेरिएंट iPhone 13 Pro Max का 1 TB वाला, उसकी प्राइस 3,99,000 बन रही है। मुझे लगता है इतने के अंदर मेहरान आ जाती, गाड़ी आ जाती है, जो कि लोग आपको लॉजिक देती हैं। अच्छा यार, मुझे इन प्राइजेस की कोई समझ नहीं आ रही। मतलब कि हम लोग उम्मीद कर रहे थे जब इनिशियली तौर पर पाकिस्तान के अंदर आने लगे थे वेरिएंट्स, तो मैं आप लोगों को कहता था कि आप वेट कर लो, मे बी जो प्राइस है ना थोड़ी सी कम हो जाए। लेकिन भाई बीच में जो डॉलर है ना, उसने कहा रुक तेरे को बताता हूँ और मीम नहीं आता भाई, वही सीन हुआ है। तो बस अब क्या कर सकते हैं, आपके सामने प्राइजेस हैं। मैं अपनी ओपिनियन यहाँ पर एक ये दूंगा कि भाई जो एप्पल के यूज़र्स हैं पाकिस्तान के अंदर, उनके लिए प्रॉब्लम्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ने वाली हैं। सैमसंग पाकिस्तान के अंदर आ चुका है ऑफिशियली तौर पर, उनकी फैक्ट्री लग रही, Xiaomi, Realme, Oppo, Vivo सारी आ गई हैं। बीच में बचा है एप्पल, और एप्पल के ऊपर जितनी गवर्नमेंट ने टैक्सेस लगाने हैं वो भाई लगाने हैं। अब जितने भी टैक्सेस लगेंगे एक्सटर्नली वो एप्पल के ऊपर ही लगेंगे, एप्पल के प्रोडक्ट्स के ऊपर ही लगेंगे। अभी तो जो मैकबुक्स हैं भाई, उनके जो रेट्स हैं पाकिस्तान के अंदर आ नहीं रहे। मैंने पता किया, वो कहते हैं कि भाई हमारे पास जब आएंगी तो हम लोग तभी आपको की रेट्स का आइडिया दे सकते हैं, क्योंकि काफ़ी क्रेजी हद तक ऊपर चली गई हैं प्राइजेस। इसके अलावा एक और चीज़ ये भी है कि भाई जो मिल भी नहीं रहे iPhone 13 सीरीज़ के कोई भी वेरिएंट्स, मुझे कनाडा से तो मुझे पता चला कोई नहीं मिल रहे कहीं पर भी किसी को। इसके अलावा बाकी पता नहीं है, अगर आप लोगों ने बाय करने आपको मिल रहा तो भाई आप बाय शेयर कर सकते हो। इसके अलावा एक और चीज़ यहाँ पर सामने ये कि एप्पल ने iPads की जो प्रोडक्शन थी ना उसको कम कर दिया हुआ आईफोन्स को प्रोड्यूस करने के लिए। मतलब कि 50% उन लोगों ने iPads की प्रोडक्शन को रोक दिया ताकि वो लोग iPhones की जो डिमांड है ना उसको पूरा कर सकें। तो भाई बेस्ट ऑफ लक टू iPhone यूजर्स, मुझे भी बेस्ट ऑफ लक। अब iPhone 13 जब सस्ता होगा, जब iPhone 15 16 आ जाएगा, तब हम लोग iPhone 13 को लेंगे, तो हमें कोई टेंशन वगैरह नहीं है। उस वक्त तक मुझे लगता है डॉलर कहीं 400 तक ना पहुंच जाए और इसकी प्राइस 12 लाख तक चली जाए। अगली अपडेट की बात करें जो कि अगेन एप्पल के रिलेटेड आ रही है, लेकिन ये काफ़ी एक अच्छी अपडेट है।
ये चीज़ रिपोर्ट की जा रही है कि एप्पल एक ऐसे फीचर के ऊपर काम कर रहा है जो कि कार क्रैश के रिलेटेड है। मतलब कि आपको आईफोन्स के अंदर और एप्पल की वॉचेस के अंदर एक फीचर मिलेगा, जिस तरह आप लोगों को ड्रॉप का फीचर मिलता है ना वॉच के अंदर, एप्पल वॉच के अंदर आप अगर गिरते हो, मतलब एक्सीडेंट आप लोगों को हो जाता है, तो ऑटोमेटिकली जो 911 है या फिर एमरजेंसी जो नंबर्स होते हैं वहाँ पर कॉल कर देती है। अब ये सेम चीज़ इंप्लीमेंट की जाएगी कार एक्सीडेंट्स के सीन के अंदर। मतलब कि आप लोगों के पास अगर आईफोन है गाड़ी के अंदर या फिर एप्पल वॉच है, अगर खुदा न खास्ता आपका एक्सीडेंट होता है तो ऑटोमेटिकली जो इमरजेंसी के रिलेटेड नंबर है उनको कॉन्टैक्ट करके इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। ये चीज़ अभी तक रूमर सजेस्ट करें, लेट्स सी कि ये कब आती है, आती भी है या फिर नहीं आती। अगली अपडेट की बात करें जो कि अगेन आ रही है सैमसंग के रिलेटेड। इससे पहले हम लोगों ने एक डिस्कस की है सैमसंग की न्यूज़, मुझे लगा कि ये पहली सैमसंग की न्यूज़ है। तो ये न्यूज़ आ रही है सैमसंग गैलेक्सी A33 के रिलेटेड। न्यूज़ काफ़ी ज़्यादा सिंपल सी है, काफ़ी बेसिक सी है। ये चीज़ रिपोर्ट की जा रही है कि जो कलर ऑप्शंस मिलेंगे वो हमें A53 जैसे ही मिलेंगे। अब आप लोग सोच रहे होंगे, अगर आप लोगों ने पहले टेक शो की अपडेट्स को नहीं देखा, कि A53 तो अभी तक आया नहीं है, लेकिन उसके जो कलर्स थे वो भी लीक हुए थे, जिसके अंदर आप लोगों को ब्लैक, वाइट, उसके अलावा एक ब्लू कलर है, लाइट ब्लू और एक ऑरेंज कलर देखने को मिलेगा। मतलब कि मुझे एक चीज़ की समझ नहीं आती कि ये जो हमारे लीकस्टर्स होते हैं, रूमर्स वाले होते हैं, मोस्टली जो हम लोग फॉलो करते हैं ना वो वाले हैं जो कि सबसे ज़्यादा ट्रस्टेड है। हम लोग ऐसे ही किसी अरे गहरे की न्यूज़ को कवर भी नहीं करते, तो इनको पता नहीं कहाँ से कलर का हम लोगों ने पहले बता दिया है। मतलब कि मुझे लगता है कि जो अंदर से न्यूज़ को लीक करते हैं ना वो कहते होंगे कि भाई देख अभी बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी टाइट, मैं सिर्फ तुम्हें कलर बता सकता हूँ, तो उन्होंने कहा चलो कलर ही बताओ ताकि हम लोग डिवाइस को कवर कर सकें। तो ये कलर्स देखने को मिलेंगे। अब मैं सबसे ज़्यादा एक्साइटेड हूँ A53 के लिए, क्योंकि भाई सबसे ज़्यादा जो हाई एंड सबसे ज़्यादा सेलिंग जो डिवाइस होती है ना, मुझे लगता है कि मिड रेंज के अंदर सैमसंग की 50 सीरीज़ वाली ही होती है। तो लेट्स सी के सैमसंग क्या करता है। इसके बाद अगली अपडेट यहाँ पर आ रही है पोको M4 Pro के रिलेटेड। जो अपडेट है वो काफ़ी ज़्यादा छोटी सी है, माइनर सी है, लेकिन आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। आपका भाई आपको बताएगा, क्योंकि हमें पता होता है कि Xiaomi का क्या मास्टर प्लान होता है। तो अपडेट ये है कि आपको जो प्रोसेसर मिलेगा पोको M4 Pro के अंदर वो 6nm के ऊपर बेस्ड होगा। जस्ट इतनी अपडेट है। लेकिन अब आप लोगों को मैं सारी चीज़ें बताता हूँ कि जितनी भी स्पेसिफिकेशंस होंगी वो सारी की सारी वही होंगी जो कि Redmi Note 11 के अंदर मिलेंगी, क्योंकि ये वाला जो प्रोसेसर है 6nm वाला, ये सेम वही प्रोसेसर है जो कि चाइना के अंदर Redmi Note 11 के अंदर यूज़ किया गया, जो कि Dimensity 810 का प्रोसेसर है। इसके अलावा हम लोग इस चीज़ को तो पहले ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हुए हैं, और हमें पता होता है कि Xiaomi की जो पोको सीरीज़ के अंदर डिवाइसेस आती हैं वो मोस्टली तौर पर रीब्रांड ही होती हैं। तो आप लोगों को IPS LCD डिस्प्ले मिलेगा 90 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ, 50 मेगापिक्सल का मेन सेंसर होगा, और उसके अलावा 33 वाट की फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट देखने को मिल जाएगी। लेकिन एक जो यूनिक फैक्टर होता है, जो एक डिफरेंट चीज़ होती है एज़ कम्पेयर टू Redmi Note सीरीज़ वर्सेस पोको, होता है डिज़ाइन। ये चीज़ काफ़ी इंटरेस्टिंग होगी, क्योंकि इससे पहले हम लोग पोको की जो बजट डिवाइसेस के अंदर डिज़ाइन देख चुके हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग थे, वो थोड़े से आउट ऑफ द बॉक्स डिज़ाइन नहीं थे। लेट्स सी के जो 4 सीरीज़ है उसके अंदर Xiaomi वाले क्या करते हैं। इसके बाद हमारी जो आज की लास्ट अपडेट आ रही है, ये आ रही है Redmi Note 11 सीरीज़ के रिलेटेड। अब ये कोई एक अपडेट नहीं है बल्कि काफ़ी ज़्यादा अपडेट्स हैं, जिसके अंदर Redmi Note 11 जो सीरीज़ की अनबॉक्सिंग की वीडियोज़ हैं वो सामने आ रही हैं, जो टीयर डाउन की वीडियो है वो भी सामने आ चुकी है। मतलब कि हर किस्म की जो चीज़ें हैं वो सामने आ चुकी हैं। अब बेसिकली यहाँ पर आप लोगों के साथ जो चीज़ मैं शेयर करना चाह रहा हूँ वो ये है कि अनबॉक्सिंग की जो वीडियो वो तो हम लोग शो कर नहीं सकते यहाँ पर, लेकिन जो पिक्चर्स निकल के आई ना, मतलब कि जो एक्चुअल में डिवाइस की फील है और जो एक्चुअल में डिवाइस आप लोगों को मिलेगी वो चीज़ टोटली तौर पर क्लियर हो चुकी है। क्योंकि इससे पहले हम लोग जो पिक्चर्स को देख रहे थे ना वो वाली पिक्चर्स थी जो कि रेंडर बेस्ड थी, मतलब कि कॉन्सेप्ट बेस्ड थी, जो कि एमुलेशन एनिमेशन टाइप की पिक्चर्स थी, जो कि हम लोगों ने 3D डिज़ाइन की हुई थी। लेकिन अगर हम लोग फ्रंट की बात करते हैं तो फ्रंट के ऊपर जो भाई आपको पंच होल मिलेगा वो बहुत ही ज़्यादा छोटा होगा, और यहाँ पर जो बेजल्स है ना और टॉप के ऊपर या फिर साइड के ऊपर वो काफ़ी ज़्यादा छोटे हैं। इवन के नीचे वाली साइड के ऊपर जो चिन्ह है ना वो भी काफ़ी ज़्यादा छोटी है। तो फ्रंट के ऊपर हमें जो डिस्प्ले मिलने वाला है वो बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव टाइप का मिलेगा। अब ये वाला जो फ़ोन हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं ये Redmi Note 11 Pro Max है, जो कि पाकिस्तान के अंदर Redmi Note 11 Pro के तौर पर ही आएगा। इसके अलावा अगर हम लोग साइड्स की बात करते हैं तो फ्लैट साइड्स हैं, और जो फ्लैट साइड्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रही है। मतलब कि देखने के अंदर जो एक्चुअल लुक आ रही है वो काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग टाइप की आ रही है।
नीचे वाली साइड के ऊपर सिम ट्रे मौजूद है, जबकि टॉप साइड के ऊपर आप लोगों को JBL के स्पीकर्स देखने को मिलेंगे, मतलब कि जो साउंड सिस्टम यूज़ किया जाएगा इस दफ़ा वो JBL का होगा। और इससे पहले हमें पता है कि जो JBL के स्पीकर्स होते हैं, जो साउंड के रिलेटेड जितनी भी चीज़ें वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी मानी जाती हैं, तो मुझे लगता है कि जो स्टीरियो स्पीकर्स होंगे वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरह परफॉर्म करेंगे। अगर हम लोग बात करते हैं बैक साइड के ऊपर कैमरा के मॉड्यूल की, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो कैमरा का मॉड्यूल है मुझे काफ़ी ज़्यादा बड़ा लग रहा है, मतलब कि काफ़ी थोड़ा सा उभरा हुआ लग रहा है। अब एक्चुअल में क्या साइज़ होता है ये तो हमें बाद में पता चलेगा जब हमारे पास डिवाइसेस आएंगी, लेकिन आपको केस मिल रहा है बॉक्स के अंदर, तो मुझे लगता है कि केस के साथ जो बम्प है ना वो काफ़ी हद तक एडजस्ट हो जाएगा। लेकिन मुझे लगता है कि जो डिवाइस है ना उसको हम लोगों को केस के बगैर यूज़ करना पड़ेगा अगर हम लोग उसकी एक्चुअल में फील लेना चाहते हैं। लेकिन भाई फील से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि प्रोटेक्शन की जाए। इसके अलावा ओवरऑल जो बैक साइड के ऊपर लुक आ रही है ना वो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रही है, मतलब कि जो कैमरा का मॉड्यूल है वो फ्लैट साइड्स के साथ काफ़ी ज़्यादा सूट कर रहा है। अगर यहाँ पर कर्व साइड्स होती हैं तो इतना ज़्यादा उसने सूट नहीं करना था। भाई जो फ्लैट साइड्स है ना वो काफ़ी ज़्यादा मैच कर रही हैं। Xiaomi का डिसीजन काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहा है। इसके अलावा आप लोगों को 120 वाट का जो चार्जर है वो बॉक्स के अंदर ही देखने को मिल जाएगा। जो एक्सेसरीज होंगी वो काफ़ी ज़्यादा वही सिमिलर ही होंगी जो कि हमें ऑलरेडी Xiaomi की नोट लाइनअप के अंदर देखने को मिलती हैं। इसके बाद एक और चीज़ काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग सामने आई है कि चाइना के अंदर भाई 1 घंटे के अंदर उन लोगों ने 5 लाख जो Redmi Note 11 सीरीज़ की डिवाइसेज थी वो सेल कर ली। मुझे लगता है कि अगर सारे यूनिट्स चाइना वाले बाय कर लेंगे कि भाई हमारे पास कौन सा यूनिट्स बचेंगे, आजकल काफ़ी ज़्यादा शॉर्टेज चल रही है। तो लेट्स सी कि ये पाकिस्तान के अंदर कब आती है। और इससे पहले आप लोगों को मैं बता चुका हूँ कि जो Xiaomi की फैक्ट्री है वो भाई लग रही है जनवरी के अंदर वो फुली प्रोडक्शन के लेवल के ऊपर आ जाएगी। तो होप फॉर द बेस्ट, लेट्स सी कि भाई Xiaomi क्या करता है। तो बस आज के लिए हमारे पास यही टेक न्यूज़ अपडेट्स आ रही थी। वीडियो खत्म करते हैं, जाने से पहले गिवे के अंदर लाजमी तौर पर पार्टिसिपेट कर लीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, इंस्टाग्राम के ऊपर आ जाइएगा, लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, चैनल के ऊपर नया सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।